नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, कल से एक नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट हो रहा है और आप सबको विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन इसी बीच में गाइस, एसटीएफएल के दो टॉप पिक स्टॉक है और कल के दिन दोस्तों पूरा मार्केट इसका इंतजार करेगा। जी हाँ दोस्तों, और गिरावट होने से ही आपको पता है कि एसटीएफएल टॉप पिक्स में क्या करना है, खरीदारी। लेकिन गिरावट किस वजह से हो रही है, इसके पीछे का जो रैशनल है वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, सेंटिमेंट्स आर टेम्प्रोरी, ग्रोथ इज परमानेंट। जी हाँ दोस्तों, सेंटिमेंट्स होते हैं वो हमेशा टेम्प्रोरी होते हैं और ये ट्रेडर्स लोग ज़्यादा ही फायदा उठाते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में गाइस, फंडामेंटल का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक हमेशा भागते ही रहेंगे और आपको मैंने क्रैश से ही या फिर उसके बाद जो रिकवरी हुई है आपको दिखा दिया। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मैंने ऑल टाइम हाई पे बताया था और उसने एक नया हाई लगाया। तो इसी बीच में गाइस, दो स्टॉक में अगर पिटाई होती है तो आप सबको दोस्तों हीरा मोती को चुनना है। तो जी हाँ, कौन कौन से दो स्टॉक है डिस्कस करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। शनिवार को आए थे नंबर्स किसके, एवेन्यू सुपरमार्ट के या फिर डीमार्ट के। वो बताया गाइस, डीमार्ट बहुत ही शानदार कंपनी है। डीमार्ट दोस्तों जब 2200 के लेवल पे था तब से हमने कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको बताया है कि आप बाई करके चले। और आने वाले कल में दोस्तों डीमार्ट का बहुत बड़ा, मैं बोलूँगा कि एक गेम चेंजर रोल हो सकता है। इंडियन रिटेल की बात की जाए, ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर में दोस्तों ये और रिलायंस है, एफ रिटेल बहुत दूर आती है। अगर आप देखें तो गाइस, Q1 का जो एस्टिमेट था वो बहुत ही बड़ा मार्जिन से बीट नहीं हो पाया दोस्तों, एस्टिमेट मीट नहीं हो पाया। और इस बात को ध्यान रखिएगा, मार्जिन तो चलिए प्लस माइनस होता है लेकिन जो एस्टिमेट थे उससे भी ये लैग किया हुआ है। और इसके पीछे का रीजन क्या है, सेकेंड वेव। आपको बताया गया सेकेंड वेव की वजह से थोड़े बिजनेस में प्रॉब्लम आई थी। लेकिन इसी बीच में इनके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्होंने क्या कहा है उसको भी एक बार देख लेते हैं। इस बात की जाए, एवेन्यू सुपरमार्ट एक फेवरेट कंपनी है मेरी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो प्रॉफिट आया है 115 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट के एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग 160 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आना चाहिए था, मतलब प्रॉफिट में 45 करोड़ का एक डिक्लाइन है। तो ये एक दोस्तों बहुत बड़ा नेगेटिव है। लेकिन याद रखिएगा, मैनेजमेंट भी कुछ रोल प्ले करते हैं, उनका भी जो कथन है वो सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सीईओ और एमडी की बात की जाए, इनका नाम क्या है, नेवाइल नोरोन्ना। आई एम सॉरी दोस्तों अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया। एनीवेज, वो सीईओ और एमडी दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने बताया है कि डिस्पाइट लेसर आवर्स ऑफ ऑपरेशंस दिस टाइम वी हैड मोर कस्टमर फुटफॉल्स देन इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर एंड दिस हैज ट्रांसलेटेड इनटू हायर सेल्स ईयर ऑन ईयर। जी हाँ दोस्तों, इनके जो सेल्स थे ईयर ऑन ईयर वो ठीक ठाक थे, लेकिन प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला था। प्रॉफिट के ऑपरेटिंग जो मार्जिन थे वो भी हमें कम दिखाई पड़े और जिसकी वजह से एक नेगेटिव सेंटीमेंट हो सकता है। लेकिन दोस्तों जैसे बताया कि कंपनी की बात की जाए, एक एफएनओ का भी स्टॉक बन सकता है। और आने वाले कल में गाइस, ये निफ्टी 50 का एक बहुत ही बड़ा मेन, मैं बोलूँगा कि दावेदारी पेश कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप पेन करते हैं, झेल सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म में गेन जरूर होगा। गाइस मैंने कभी भी किसी को 3400 पे बल्क करने के लिए नहीं बोला था और बोला भी था कि ऐसे स्टॉक को टॉप में हमेशा SIP करे। बीच में ये स्टॉक 2700 पे आया था, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा अगर मुझे मिला। और उधर पे गाइस मैंने स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन की थी, लेकिन उसके बाद स्टॉक में एक रिकवरी आई और स्टॉक ने एक नया हाई लगाया। लेकिन इसी बीच में अगर सेंटीमेंट नेगेटिव होते हैं, शॉर्टर्स को बहाना मिलता है, तो गाइस आपको एक ही काम करना है, इसको ऐड करते रहना है। लास्ट डे की बात की जाए, लास्ट डे ही मार्केट को एक अनुमान था कि नंबर्स उतने प्रॉमिसिंग नहीं आने वाले हैं। इसीलिए अगर आप देखें, शनिवार से पहले थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, कोई मेजर प्रॉफिट बुकिंग नहीं थी। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही शानदार है। इंडियन सुपरमार्ट की बात की जाए दोस्तों, तो आप देखिए अगर ईयर टू डेट की बात की जाए, मतलब जब से जनवरी का महीना स्टार्ट हुआ है उसी बीच में 22% के आसपास ये अप है। और गाइस इधर पे ही एक जब डिप आया था, मैंने आपको क्लियर कट वीडियो बनाकर बताया था, ऐसे जेम को उठाना है। बट दोस्तों खास इसीलिए हो जाता है। यस, बहुत लोग इधर बोल रहे हैं कि वैल्यूएशंस को लेकर कंसर्न है, ऑफ कोर्स है। लेकिन ऐसा बताया कि ऑर्गेनाइज रिटेल प्लेयर की बात की जाए, आपको पता है कि वॉलमार्ट की बात की जाए, ये बड़े बड़े जितने भी सुपर चेन हैं दोस्तों, उनका आने वाले कल में बहुत ही ज़्यादा एक बेनिफिट मिलने के चांसेस है। क्योंकि देखिए, इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में आबादी 150 करोड़ के आसपास है और एक ऑर्गेनाइज रिटेल अगर चाहे तो जी हाँ दोस्तों बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले कर सकता है। लेकिन एक वीकनेस है इनका दोस्तों, ऑनलाइन प्रेजेंस। अगर उस पर वो काम करते हैं तो कंपनी अच्छा करके दिखा सकती है। अगर आप देखें, जब से इनके IPO आते हैं, एक कंसिस्टेंट साइलेंट मल्टीबैकर है, ये सब भागते ही रहता है। तो छोटी मोटी गिरावट से पैनिक ना करें, बहुत लोग फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर गिरावट अगर होती है तो इसको 23200 के आसपास दिखा सकता है। और गलती से भी स्टॉक आपको कम से कम 3050 और 3100 के आसपास मिल गया, आपको उठाना है। और 3000 के नीचे गाइस एकदम बल्क बाई है फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि एक बार दोस्तों एफएनओ की एंट्री होती है और एक बार ये निफ्टी 50 का स्टॉक बनता है, तो आने वाले कल में आपको यही स्टॉक बहुत तेज देखने को मिल सकता है। हफ्ते की बात की जाए दोस्तों, तो हमें 46% के आसपास डिलीवरीज देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई के एकदम करीब है और टॉप पे दोस्तों कभी भी प्रॉफिट बुकिंग जोरदार होती है।
तो जो अगर इनिशियल लेवल लिए हुए हैं तो पैनिक ना करें, प्रॉफिट थोड़े डाउन होंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो एसआईपी में ऐड कर सकते हैं, बिकॉज लास्ट डे भी हमें ठीक ठाक डिलीवरी सीखने को मिली थी। दूसरा जो स्टॉक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी दोस्तों मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स। अब दोस्तों इधर पे बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर यूपीआई का जो बढ़ता ट्रेंड है इसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। भाई यूपीआई एक अलग बिजनेस है और कार्ड्स एंड पेमेंट्स एक अलग बिजनेस है। कार्ड्स दोस्तों आपको लिवरेज देता है, कार्ड्स आपको एक क्रेडिट देता है और उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आप शॉपिंग करते हैं, उसको खरीदारी करते हैं, आपको एक पैसा देता है हाथ में और उसके अगेंस्ट में चार्ज करता है। अगर आप स्मार्टली प्ले करते हैं तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होता है। यूपीआई में उससे कोई सुविधा नहीं है। और याद रखिए दोस्तों, ट्रांजेक्शन अभी इंडिया में नया देखने को मिल रहा है, यूएस में बहुत पुराना है। तो कार्ड वाले बिजनेस कभी खत्म नहीं होंगे। इनके पास निंजा टेक्निक होती है अपने कस्टमर से पैसे हटने के लिए। ऑफकोर्स दोस्तों मैं कभी भी क्रेडिट कार्ड को उतना सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इनके बिजनेस को बहुत सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस है वो बहुत ही मुनाफे वाला है। लेकिन इसी बीच में एनपीए की इशू की वजह से इनके प्रॉफिट 42% डिक्लाइन हो सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दी है, लेकिन इसी के बीच में अगर कल नेगेटिव सेंटीमेंट होता है तो भाई आपको तैयार रहना है। और प्रॉफिट की बात की जाए तो 227 करोड़ के आसपास आ सकता है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल का मानना है, जो कि एक प्लस माइनस भी हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ एक ही बात, क्योंकि दोस्तों एक बात आपके दिमाग में थोड़ी सी दस्तक देनी चाहिए। क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए, जब इनके आईपीओ आए थे, ये दोस्तों आईपीओ के पहले कंसिस्टेंट एक प्रॉफिट मेकिंग वाला बिजनेस था। कोविड आया, किसी का कंट्रोल नहीं था, ना मेरा ना आपका ना पूरी दुनिया का। सब लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद रिकवरी हुई, ऐसे लगा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर से आपको पता है कि एनपीए का इशू एक कोविड के Q1 के टाइम आ सकता है, तो इसकी वजह से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन याद रखिएगा, सेंटिमेंट टेम्प्रोरी होते हैं, ग्रोथ लॉन्ग टर्म में एकदम शानदार होते हैं। आपको पता है यही स्टॉक 500 के आसपास आया था, मुझे आईपीओ बहुत सारे लगे थे और उसके बाद मैंने ऐड भी किया था। और जब से मैं चैनल बनाया हूँ, जो जिस स्टॉक को दोस्तों मैंने स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन किया था, सब ने आउट परफॉर्म किया है। तो इसी बीच में अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म में ये ग्रोथ जो स्टैग्नेंट हो गया है ये नहीं रहेगा। आने वाले कल में मार्केट बहुत ही बड़ा है और इनके प्रॉफिट भी बढ़ेंगे, क्योंकि एनपी की वजह से प्रॉफिट डिक्लाइन हुए हैं। इस बात को ध्यान रख सकते हैं। टिकट टिप की बात की जाए तो 18 एनालिस्ट को कवर कर रहे हैं, 100% रेटिंग है कि आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। डाउनसाइड की बात की जाए अगर आप देखें तो +1% के आसपास है, मतलब डाउनसाइड नेगेटिव है आने वाले एक साल फॉरवर्ड के लिए। क्योंकि दोस्तों एनबीएफसी और बैंक ही भागेंगे। मुझे पक्का यकीन है कि जैसे ही निफ्टी का रिबैलेंसिंग, आपको पता है कि एक इंडेक्स मैनेजमेंट होता है और इसी बीच में पंप एंड डंप होता है। आपको पता है कि जब कोविड आया था उसमें एचयूएल, नेस्ले सब ने एक नया हाई लगाया था, क्योंकि उनके जो कामकाज थे वो चल रहे थे लॉकडाउन में भी। लेकिन इसी बीच में बैंक सफ़र कर रहे थे। तो सेम वही होगा, हमेशा एक इंडेक्स नहीं भागता है, और जब तो बैंक और एनबीएफसी भागेंगे तभी बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इधर पे अगर आप देखें तो सीएमपी में आराम से बाइंग की सकती है। और इसके पहले को पता है कि इसमें एक ओएफएस स्टेक सेल देखने को मिला था, कार्लाइल ग्रुप ने अपना माल सेल किया था, ये उनको लगता है। लेकिन दोस्तों ग्रोथ जैसा बताया कि शॉर्ट टर्म में हमेशा पेन देता है, लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा ज़रूर देता है। हम लोग अभी भी बहुत मुनाफा में हैं, ऑल्दो हमारे थोड़ा प्रॉफिट कम हुए हैं, लेकिन कम नहीं, मतलब नेगेटिव में हम लोग को आने के लिए इसको अभी और भी गिरना पड़ेगा। अगर आप देखें 975 के लास्ट ट्रेडिंग प्राइस देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे 1% गिरावट देखने को मिल रही थी। बस बात की जाए ईयर टू डेट की बात की जाए तो इसमें 14% का अपसाइड दिखाई पड़ रहा है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि डबल टॉप बनाने के बाद एक गिरावट हो रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म में प्लस माइनस होता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गाइस कंपनी बहुत ही शानदार है। इनके अगर आईपीओ जैसे बताया कि अगर कोविड नहीं आए होते तो यही आपको एकदम मास्टर ब्लास्टर देखने को मिलता है। तो लास्ट डे की बात की जाए दबा के डिलीवरी देखने को मिल रही है 55% के आसपास, भी क्वाइट गुड कमांडेबल है। तो इन सभी स्टॉक पर नज़र होनी चाहिए। एक डेफरी कंपनी है और एक का दोस्तों बिना क्रेडिट का दुनिया नहीं चलेगा। आपके हाथों में पैसा आना चाहिए तभी आप खर्च करेंगे और भाई वो इकोनॉमी में आएगा। तो बैंक और एनबीएफसी को डूबना एकदम दोस्तों इकोनॉमी का डूबना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इधर पे ऑफकोर्स एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स, और एसबीआई का बैकअप भी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से दो स्टॉक में कल के दिन गिरावट होती है, एकदम दबोचना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और लिए हुए हाई लेवल पे तो कोई वाली बात नहीं है। एड ऑन डिप्स करते रहें अपने सही मार्जिन पे 100-50 के गैप में, अगर आपको जो सही लगे वैसा कर सकते हैं। फॉर टाइमिंग छोटे से अपडेट थी कि प्राइस अगर फॉल होता है तो आपको कॉन्फिडेंटली इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करना है। अगर वीडियो चलिए तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।